जो 70 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ है। धारा 370 हटाना हुआ। जो गांव में बिजलियां नहीं होती थी वहाँ बिजली है, जहाँ रास्ते नहीं होते थे वहाँ रास्ते हैं। 2 में अटल बिहारी वाजपेयी पिल्सिन भी बंद कर दिया, देश का सोना भी गिरवी लगा दिए थे। इंडिया इज द ओनली वन कंट्री जिसने छुप के न्यूक्लियर अपनी टेस्टिंग करी थी और उसके ऊपर इंडिया के भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे। मतलब चाइना, यूएस, यूके पे हम लोग डिपेंडेंट है। कई लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको क्या नाम है थोड़ा टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म तैयार होने में। कब की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी सॉल्व होनी चाहिए, वो मोदी गवर्नमेंट में आके सॉल्व हो रही है। रिसोर्स हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितने जो है बाहर के बैठे हुए हैं, घुसपैठी हैं, जो उस रिसोर्स को यूज करे जिसपे आपका हमारा हक है। मैं तो यही कहूँगा भाई, फिलहाल तो मोदी गवर्नमेंट सही काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट आगे भी हमें हमारी उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट से ही उम्मीद है। गवर्नमेंट जॉब में जॉब देने से आप क्या नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब दे दोगे। आज आप डॉक्टरेट हो, ये कांग्रेस की देन है मेरे भाई, ये बीजेपी की देन नहीं है। वो मेरी मेहनत है, मैंने खुद पढ़ाई करी है, खुद क्या नाम है पेपर निकाला है, नीट निकाला है, तो मैं पास हुआ हूँ। हम लकड़ी की साइकिल से प्लेन तक पहुंचे हैं कांग्रेस के राज में। चर में ये पिलाना है, झूठ वाली जो राजनीति है ना, झूठ वाली जो राजनीति है ना, झूठ वाली जो राजनीति है ना, ये खत्म होगी। दिमाग में ना एक चीज है, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। उसने किताबें नहीं देखी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब महंगाई बढ़ी है ना तो इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ी है। मोदी ने काम नहीं किया तो अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे कैसे आ गया? कमाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है और महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कोई वो नहीं है। पर देश सुरक्षित है। आपको देश सुरक्षित चाहिए या कल जैसे बम फटते थे, आज कहीं बम फटता है, कहीं गोलीबारी होती है, आतंकवादी हमला होता, नहीं होता, नहीं होता। कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ना कि इनके दर्द हुआ है। इनके राष्ट्रपति बोलते थे कि अरुणाचल में नहीं आना, मोनी बाबा रद्द कर देते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री सड़क वहाँ बॉर्डर तक पहुँचा रहे, आज पहुँचा रहे, ये तरक्की है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। हम जनता के बीच में आए हैं, मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेने आए हैं कि मोदी सरकार ने जो काम काज किया है, क्या जनता उससे खुश है या फिर नहीं खुश है। इसीलिए बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम रवीश है। रवीश जी, ये बताइए क्या लग रहा है, मोदी सरकार को 8 साल तो पूरे हो चुके हैं, उनके काम काज से खुश हैं? कैसा है उनका रिपोर्ट कार्ड? बिल्कुल बढ़िया है सर। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ है। क्या हो गया? बहुत काम हुआ। धारा 370 हटाना हुआ। जो गांव में बिजलियां नहीं होती थी वहाँ बिजली है, जहाँ रास्ते नहीं होते थे वहाँ रास्ते हैं। और जो महिलाओं के पास या उनके पास धुआं में अपना खाना बनाते थे, उनके पास सिलेंडर है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जहाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम अभी कर भी रहे हैं। तो आपने सारे काम गिना दिए, लेकिन मुद्दा उठ के आ रहा है महंगाई और बेरोजगारी। इसी पे आके मामला अटक जा रहा है। राहुल गांधी भी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, सारी विपक्ष पार्टियां उठा रहे हैं कि मोदी सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल रही है। तो क्या ये नहीं सही लग रहा है? सर एक बात बताओ आप मुझे, आप छोटी सी बात बताओ, 70 साल अब धीरे 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 इस जगह को यहाँ पे लाओगे, इसको उठाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप 8 साल में आप उलट पलट दोगे 70 साल के बदले। अच्छा, मतलब 70 साल में देश यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। बिल्कुल। आप अगर यहाँ गया है तो उसको उठने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, कि आप एक जगह को पहुँच के 4 मिनट में आप दूरियां तय कर रहे हो, उसको क्या 2 मिनट में तय कर लोगे? अच्छा, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो मतलब उस 70 साल में बीजेपी की भी सरकार रही है, मतलब उनकी भी गलती रही है? सर देखो, गलती कितनी साल रही थी उनकी सरकार? 7 साल थी। कितने दिन उनको टिकने देते थे? अटल बिहारी वाजपेयी 7 साल थी। 7 साल थी सर। 7 साल थी अटल बिहारी के बाद। उसमें तो पिल्सिन भी बंद कर दिए थे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी पिल्सिन भी बंद कर दिया, देश का सोना भी गिरवी लगा दिए थे। अच्छा, जब उस टाइम इंडिया इज द ओनली वन कंट्री जिसने छुप के न्यूक्लियर अपनी टेस्टिंग करी थी और उसके ऊपर इंडिया के भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे। तो हाउ कंट्री विल लीड और जो उसके साथ कैसे क्या नाम है काम करेगी सैंक्शंस के साथ। और अगर अभी आप बात करते हैं ये बेरोजगारी वगैरह की, तो हम सबको पता है कि ग्लोबल टेंशन क्या चल रही है और ग्लोबल टेंशन का इम्पैक्ट क्या होता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसका सारा इम्पोर्ट मतलब चाइना, यूएस, यूके पे हम लोग डिपेंडेंट है। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंडस्ट्री, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी इंडस्ट्री से हूँ। हमारी सारी डिपेंडेंसी, हमारा काम आज की डेट में भी हम काम जो है यूएस के लिए कर रहे हैं। अगर कल को यूएस वाले अपना काम हमारे से खींच लेते, हमारे पास काम नहीं है इंडिया के पास। इतने टाइम से हमारी डिपेंडेंसी अभी है वहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है उनका टैलेंट उस टाइप से नहीं, हम अभी भी उस काम को कर रहे हैं।
तो ऑब्वियस है हमारे पास भाई उधर क्या नाम है प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो ऑब्वियस है बेरोजगारी क्या नाम है इकोनॉमी जो है स्लो डाउन आएगा। और अगर वो कल से काम रोक देंगे तो और स्लो डाउन आएगा। और जो ये क्या नाम है आपका यूक्रेन में, ये चाहे कोल्ड वॉर हो, चाहे आपका चाइना के साथ तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, कितनी शेयर मार्केट, कितने शेयर जो है बर्बाद हो चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए ये बेरोजगारी और जो हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात कर रहे हैं इस पे करें। अदरवाइज इंडिया जो है वो एक जनता ये सब नहीं सुनना चाह रही है ना, जनता ये सुनना चाह रही है कि जो मोदी सरकार ने वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे रही है। एक बात बताओ, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना। आप किसी चीज़ के ऊपर अगर आपके पास अगर दाल नहीं होगी तो आप दाल बनाओगे कैसे? प्रॉब्लम तो वही है ना कि जब आपके पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, कौन सी नई कंपनी खुल गई, कौन सा क्या नाम है नया जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, हम आज की डेट पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज दूसरी का मतलब चाहे यूएस यूके की आईफोन हो, चाहे आपका जगुआर तो खैर टाटा का ही हो गया, कई लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको क्या नाम है थोड़ा टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म तैयार होने में, जिसके कारण आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी टाइम और लगेगा। 70 साल उन्होंने लिया, 70 साल और चाहिए देश को। 70 साल बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हम 70 साल की बात 70 साल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम आज की डेट में भी अपना सैनिटाइजेशन और गैस और इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी गलत बात है। हम ये चीज़ जो है जो कब की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी सॉल्व होनी चाहिए, वो मोदी गवर्नमेंट में आके सॉल्व हो रही है। सैनिटाइजेशन हो, लोगों को घर बनवाना हो, या आपका रोड कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो हमारी या मोदी गवर्नमेंट में जाके उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हुआ है, जो सबको पता, जो सबको दिख रहा है। हम जो है वंदे भारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? और अगर आप ये देखें, अगर हम क्या कर रहे हैं, वंदे भारत अगर चल रही है उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ बैठ के कहीं मॉब बैठ जा रहा है, वहाँ पे जो है अपना लड़ाई झगड़ा करने लग जा रहा है, अपना क्या नाम CA NRC, ये सब चीज़ें हमारी पहले लागू होनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों लागू होनी चाहिए थी? क्यों नहीं होनी चाहिए थी? देखिए एक तबका बोल रहा है कि नहीं लागू होनी चाहिए। कब का CA NRC एक तबका बोल रहा है, तबका बोल रहा है, वही वो समस्या है कि वो तबका क्यों बोलना चाह रहा है। वो ये क्यों नहीं समझ रहा कि हमारे रिसोर्स क्या, हम रिसोर्स हर कंट्री में लिमिटेड हैं। रिसोर्स हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितने जो है बाहर के बैठे हुए हैं, घुसपैठी हैं, जो उस रिसोर्स को यूज़ करें जिसपे आपका हमारा हक है, जो नहीं यूज़ हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, फिलहाल तो मोदी गवर्नमेंट सही काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट आगे भी हमें हमारी उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट से ही उम्मीद है हमारे पास, और सामने ऐसा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि कांग्रेस आके कुछ हमारे लिए कुछ अलग करेगी। वो राहुल गांधी नहीं दिख रहे आपको? प्लान क्या है उनके पास? उनके पास प्लान क्या है? अगर ठीक है ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर रोजगार की कमी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, प्लान बता दो। कैसे करोगे आप रिकवर? तो बोल रहे हैं हम आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। कैसे रोजगार देंगे? वो क्या नाम है आपका, हाँ टी-शर्ट तो सर वो छोड़ो, अब वो क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब बता दो। गवर्नमेंट जॉब में जॉब देने से आप क्या नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब दे दोगे। गवर्नमेंट जॉब देने से, गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक लिमिटेशन और क्या कहते हैं एक डेप्ट है किसी भी सरकार पे या कंट्री के ऊपर। अगर क्या नाम है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस एक सर्विस में है, वो कोई ऐसा रिसोर्स, वो कुछ ऐसा क्या नाम रिवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। राहुल गांधी के पास प्लान क्या है? अगर वो सरकार में आना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो उनके पास क्या प्लान है? सर एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ इन भाई से। भाई आप कौन से क्लास तक पढ़े हैं? आप? मैं भाई डॉक्टरेट हूँ। IT में डॉक्टरेट होना सर। तो क्या आपने ये मोदी के टाइम पर ही करा है या कांग्रेस के टाइम पे पढ़ाई करी है आपने? ये बताइए। आपको स्कूल, आपको अच्छी शिक्षा, आज आप डॉक्टरेट हो, ये कांग्रेस की देन है मेरे भाई, ये बीजेपी की देन नहीं है भाई। वो मेरी मेहनत है, वो मेरी मेहनत है। मैंने खुद पढ़ाई करी है, खुद क्या नाम है पेपर निकाला है, नीट निकाला है, तो मैं पास हुआ हूँ। मैं वही जवाब दे रहा हूँ जो कांग्रेस ने, जो कांग्रेस। सवाल ये था कि ये बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं प्लान ही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं वही चीज बता रहा हूँ। आज इस काबिल हैं, ये खड़े होकर कांग्रेस पे सवाल कर रहे हैं। इनको इस काबिल बनाया कांग्रेस ने, उसका इस काबिल इनको आज डॉक्टरेट में है। ये मेरे भाई ने पढ़े लिखे, ये कांग्रेस के जमाने में बोले थे। और दूसरी चीज ये भाई जी, पास की बात हो गई, प्लान फ्यूचर पे सुनो भाई साहब, हम लकड़ी की साइकिल से प्लेन तक पहुंचे हैं कांग्रेस के राज में। लकड़ी की साइकिल से प्लेन तक पहुंचे हैं कांग्रेस के राज में। अंग्रेज मेरे भाई सब कुछ यहाँ से ले गए थे। ये जो छोटी सी बता रहा हूँ मैं आपको, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ये जो आज हम खड़े हैं, आप और हम आज खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने सिर्फ पता क्या है,
इन्होंने बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम करा है। वही बोल रहा हूँ, काम अच्छा किया है, काम अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये पूछ रहे हैं फ्यूचर में क्या प्लान है? अगर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, क्या प्लान है उनके? मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में ये प्लान है, झूठ वाली जो राजनीति है ना, झूठ वाली जो राजनीति है ना, झूठ वाली जो राजनीति है ना, ये खत्म होगी। और जो जैसे इन्होंने अभी 3 साल पहले 1.5 लाख वैकेंसी निकली थी रेलवे की, जो आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई, उसमें जो भर्ती रेलवे में होगी वो भी जारी होगी, जिसमें सेना के लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं मेरे भाई, जो धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं लोग आके हैं, उसमें की भर्ती नहीं निकलती है मेरे भाई, वो सारा सब कुछ चालू होएगा। जो बाकी जो देश को जो 0 माइनस पे पहुंचा दिया ना इस व्यवस्था इसकी, समझे, उसको वापस खड़े करने में टाइम लगेगा। जो मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया, मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया, और राहुल गांधी आएंगे, जो झूठ की राजनीति है उसे खत्म करेंगे, भर्तियां कराएंगे, ये सब प्लान है। कहाँ भर्ती कराएंगे? सेना में भर्ती करेंगे। अच्छा, सेना में भर्ती करने से हमारा इकोनॉमिक रिकवर हो जाएगी? सेना में भर्ती करने से हमारी इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। सेना में भर्ती तो होना भी चाहिए ना, जो पद खाली है भर्ती नहीं होना। इज अ डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ रिवेन्यू जनरेट कैसे होगा, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है, आप रिवेन्यू कैसे जनरेट करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? मैं इन्वेस्टमेंट इज द सवाल मेरा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? बस इन्वेस्टमेंट कहाँ से? सर मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा व्यापारी जो इस देश को चलाता है उसको वापिस पटरी पे लाना पड़ेगा। छोटे व्यापारी को एक 3-4 उद्योगपति आके देश को नहीं चला सकते। ये अर्थव्यवस्था जो है ना, जो कमा रहे हैं वो सारा अपने अंडर कर रहे हैं। जो छोटा व्यापारी कारोबार करेगा ना, वो मेरे भाई आप में हम में सब में बढ़ेगा। और जो पैसा जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई को ये पता ही नहीं है, अभी डॉक्टरेट में है, इनको यही नहीं पता कि अर्थव्यवस्था जो चलती है ये आपसे और हमसे चलती है, ये छोटे व्यापारी से चलती है, ये टाटा अंबानी से नहीं चलती मेरे भाई। क्या मोदी सरकार में छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है? क्या वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं आपको ना 3-4 चीज बताता हूँ, मेन पॉइंट है। लोग बात कहते हैं कि भैया महंगाई बढ़ गई, तो भाई महंगाई कहाँ से बढ़ गई? मैं बताता हूँ, कोरोना जब लॉकडाउन लगा था ना, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने अपनी लिस्ट जारी करी थी, लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज्यादा उनकी बिक्री हुई थी। आप अभी भी गूगल पे पड़ा हुआ है वो डेटा, आप सर्च कर लीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स थे सबसे ज्यादा बिके थे। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि एक इनके दिमाग में ना एक चीज है, अडानी अंबानी। अब एक बात बताओ, मैंने मान लिया अडानी का 30 रुपए किलो आटा आता है, अडानी का 30 रुपए किलो आटा आता है। और मैं भी इसी देश में रहता हूँ, आप भी रहते हो, ये भी रहते, पूरा सब लोग इसी देश में रहते हैं। किसी भी बंदे के ले अब 20 रुपए किलो में मैं आटा दिलवा रहा हूँ। देखो दिक्कत सुनो, दिक्कत कहाँ है पता है? दिक्कत कहाँ है? सुनो दिक्कत कहाँ है? महंगाई कहाँ लग रही है इनको? मैं बता रहा हूँ, इनको अभी गेहूं का भाव नहीं पता होगा। रुको, मोदी जी का रिपोर्ट कर कैसा रहा है, कैसा काम किया उन्होंने? रुको सुनो, रिकॉर्ड सुन लो। सन 2014 में मोदी सरकार आई और 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेके और सन 2014 कितने साल हो गए? और 1947 में जो चीजों का रेट था वो रेशियो अब तक का निकाल लो, और 14 से लेके सन 2022 तक का निकाल लो, 6-8 साल का ये निकाल लो, और 47 से आपको पता चल जाएगा महंगाई किस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ी थी। किस राज्य में, किस सरकार में बढ़ी थी? कांग्रेस में बढ़ी थी सबसे ज्यादा। अब मैं बता रहा हूँ ना इनको। अरे जो पढ़ा बंदा जिसने किताबें नहीं देखी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दिमाग से बता रहा हूँ। सन 2005 में चीनी 14 रुपए किलो थी, सन 2005 में, बल्कि इससे भी कम थी। और सन 2014 आते आते चीनी 30 रुपए किलो हो गई। आप मुझे मत देखिए, आप किताब उठाइए, गूगल करिए। तो सन 2000 आप कितना बता रहा हूँ, आप कितने रुपए किलो है? अब है 40। अच्छा ठीक है, अब 16 से 30 पहुंच गई, डबल हुई। कितने साल में? सन 2005 से लेकर 14 में, या 10 साल, 9-10 साल में। और ये 30 से 40 हो गई, 8 साल। यार दिमाग लगाओ। देखो मैं सुनो, मेरा पॉइंट पकड़ो। सन 2010 में पेट्रोल 45 रुपए था। सुनो, सन 2010 में पेट्रोल 45। महंगाई की बात कर रहे हैं, पॉइंट पकड़ना मेरा। और सन 2014 आते आते वो पेट्रोल 70 हो गया था। 70 मेरी बात सुन लो। अबे मेरे पास लिखित में नहीं है। 70 हो गया। अब 45 से 70 कितना हो गया? और
सन 2014 से आते आते अब मान लो 10 रुपए बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत हुई? रेशियो देखो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है, क्या नाम है? नहीं बोलना चाहिए। आ जाओ, पता क्या मेरे भाई ने पता क्या 65 रुपए था 14 में, मेरे भाई ने 10 रुपए बढ़ाए हैं। इनके पास अभी कह रहे थे कि लिखे पढ़ने में घंटा नहीं होता, इतनी बड़ी बात बोल रहे थे। इन्होंने सन 14 से और अब तक 10 रुपए पेट्रोल में बढ़ाए हैं। और मेरे भाई इनको यही नहीं पता कि आज पेट्रोल 110 रुपए है, जो 65 रुपए था वो 45 रुपए बढ़ चुके हैं मेरे। हाँ 110 रुपए, कहीं 99 है, कहीं मतलब कहीं 110 है, कहीं 105, कहीं 104, कहीं ऐसा। हाँ मतलब 100 के प्लस ही है, वो 100 के प्लस ही है। अब पता क्या महंगाई की बात ये है कि 14 में भाई साहब सन 14 में 360 रुपए का सिलेंडर था। वो सबको पता है यार, आपके घर में भी आता है, मेरे में भी आता है, सबको पता है। आज सिलेंडर 1200 रुपए का घर में पहुंच रहा है, तो महंगाई कितनी 2000 गुना बढ़ी। अच्छा ठीक है, जवाब दे रहा है। जी बोलिए। एक नाम है कपिल गुप्ता। एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा आपसे, जब महंगाई बढ़ी है ना तो इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ी है, हर बंदे की जब इनकम बढ़ी है तब महंगाई भी बढ़ी है। यही कहना चाहूंगा मैं। इंसान ये सिर्फ महंगाई चिल्ला। इनकम कम था, पहले इनकम कम था, पहले इनकम कम था। जिस हिसाब से इनका अब देख लीजिए ना, पहले इंसान 5 रुपए, 1 मिनट पहले इंसान 5 रुपए में वही सफर कर लेता था, आज 10 रुपए में कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज आज जो 5 रुपए मिल रही तो वो 7 रुपए की मिल रही है, तो इनकम भी तो बढ़ी है ना। हमारी इनकम नहीं बढ़ी है क्या? इनकम नहीं बढ़ी है क्या? बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मोदी सरकार देश डुबा रहा है, देश डुबो रहा है। ये भी मोदी सरकार ने देश डुबा दिया भैया। कौन देश? सुनिए, देश डूबा नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो कि उस टाइम पे खाओ और खाने दे वाले पे चल रहा था। आज देश तरक्की पे। ये बताइए, मोदी ने काम नहीं किया तो अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे कैसे आ गया? ठीक है, 10,000 कमाने वाला बंदा आज 28 से 30,000 रुपए कमा रहा है, कहाँ से हो गया? पहले नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ, 8,000 रुपए इनकम थी। आज किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो तो नॉर्मल कम से कम 24, 25, 26,000 रुपए की नौकरी लग रही है। अगर कमाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है और महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कोई वो नहीं है। पर देश सुरक्षित है। आपको देश सुरक्षित चाहिए? कल जैसे बम पड़ते थे, आज कहीं बम पड़ता है? कहीं गोलीबारी होती है, आतंकवादी हमला होता? नहीं होता, नहीं होता। सुनिए, नहीं होता। देश सुरक्षित है, आज देश सुरक्षित है, आज सुरक्षित हाथ में। ये क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और हर जगह बम हमला जैसे ताज पे हुआ था, जैसे हर जगह होता था। ठीक है, जो मोदी जी ने वादा किया था पूरा कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां मिल रही है, कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कर रहे हैं, बिल्कुल भी। सुनिए, कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ना कि इनके दर्द हुआ है। मोदी जी ने, सुनिए, बिजली कनेक्टिविटी पूरी देश में लगाया। जहां तक सड़क नहीं जाती थी चीन में, यही मोनी बाबा चीन में जब वहाँ के बाबा कौन है? अरे मनमोहन सिंह जब बोलते थे, चीन के राष्ट्रपति बोलते थे कि अरुणाचल में नहीं आना, मोनी बाबा रद्द कर देते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री सड़क वहाँ बॉर्डर तक पहुँचा रहे, आज पहुँचा रहे। ये तरक्की है।